नमस्कार। आज मैं एक न्यूमोथोरैक्स नाम की बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। न्यूमोथोरैक्स एक कॉमन बीमारी है। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ है। मैं मेदांता द मेडिसिटी में एक सीनियर थोरैसिक सर्जन हूं और वहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांटेशन के में एसोसिएट डायरेक्टर की हैसियत से काम करता हूं। तो आइए जानते हैं न्यूमोथोरैक्स के बारे में। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? न्यूमो और थोरैक्स ये दो वर्ड्स होते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि किसी भी कारणवश छाती के अंदर हवा भर जाती है। जब छाती के अंदर हवा भर जाती है तो उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर की वजह से लंग जो है हमारा कोलैप्स कर जाता है और पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। इस बीमारी को हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो न्यूमोथोरैक्स के कारण क्या होते हैं? क्यों होता है न्यूमोथोरैक्स? हम ये जानते हैं कि हम नॉर्मल तरीके से भी सांस लेते हैं। ईच टाइम जब हम अपनी सांस को अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में हवा अंदर जाती है और जब हम छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा बाहर जाती है। इसका मूल पर्पस ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाए और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आए। बट किसी भी कारणवश अगर वो हवा हमारे फेफड़ों से बाहर लीक कर जाती है तो वो हवा हमारी छाती के स्पेस में एक्यूमुलेट कर जाती है और उसके कारणवश एयर का दबाव बन जाता है, प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स होता है और इसी बीमारी को न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो किसी भी कारणवश अगर हवा लंग्स से लीक कर जाए तो न्यूमोथोरैक्स बन सकता है। नाउ ये कभी कभी कुछ पैदाइशी प्रॉब्लम्स की वजह से होता है जिसमें लंग का एक हिस्सा वीक हो जाता है और बलून की तरह एक्सपैंड कर जाता है, जिसको हम ब्लेब्स या बुल्ला कहते हैं। और कभी किसी वजह से जोर से खांसी होने की वजह से या कभी कभी किसी भी कारण के ना वजह होने के बाद भी वहाँ से वो बुल्ला या ब्लेब फट जाता है तो न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है। तो मूल तौर पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक होता है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जिसमें मोर और लेस सारा लंग जो है वो ठीक होता है, बट एक कॉर्नर या एक किसी हिस्से में या मल्टीपल लंग के किसी हिस्से में छोटी छोटी वीकनेसेस डेवलप हो जाती हैं जो बलून की तरह एक्सपैंड करती हैं और उनके फटने के कारण न्यूमोथोरैक्स होता है। दूसरा जो न्यूमोथोरैक्स मैंने आपको बताया वो था सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स, जिसमें लंग्स के अंदर कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से लंग का हिस्सा खराब हो जाता है। खराब होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और स्ट्रेंथ जब कम हो जाती है तो वो फट जाता है और वहां से हवा लीक होती है और उसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? नॉर्मल पेशेंट्स जो हमारे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट्स होते हैं यूजुअली यंग पेशेंट्स होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट देयर आर सम साइंस जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी को अचानक यूजुअली चेस्ट में पेन होता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, यंग इंडिविजुअल्स में ऐसा होना जो है अनयूजुअल है एंड देयरफॉर ऐसा कभी भी किसी यंग पेशेंट्स में हो तो एक डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। तो मान लीजिए एक 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल का कोई बंदा है और उसको सडनली चेस्ट पेन होता है और जो नॉर्मली आराम से चलता फिरता था, दौड़ता भागता था, उसको हल्की सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो वो न्यूमोथोरैक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है और उसको हमें डॉक्टर को दिखा करके उसका इलाज कराना चाहिए।